हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3। तो उसको स्टार्ट करने से पहले कुछ फार्मूला देख लेते हैं। फार्मूला है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन is given by कोई भी पॉलीगन का इंटीरियर एंगल्स कैसे पता चलेगा। जैसे कि ट्रायंगल है, उसका सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स कैसे पता चलेगा। तो उसमें बोला है रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन का मतलब क्या है? रेगुलर पॉलीगन जिसका सब साइड सेम है और सारा एंगल इक्वल है, सारा साइड सेम लेंथ का है और सारा एंगल इक्वल है, तो उसको बोलते हैं रेगुलर पॉलीगन। और इसमें बोला है इंटीरियर एंगल्स, अंदर में जो एंगल्स है उसको जितना भी अंदर में एंगल्स है, एक फिगर का जितना भी अंदर में एंगल्स है, सारे एंगल्स को प्लस करेंगे तो उसको बोलेंगे सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज गिवन बाय। इसका फॉर्मूला है n-2 इंटू 180 डिग्री। यहाँ पे जो n है ना, n क्या है? नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन। ठीक है, इससे क्या निकलेगा? सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स निकलेगा कोई भी पॉलीगन का। पॉलीगन का टाइप हम देखे थे क्लासिफिकेशन, यहाँ पे देखते हैं। देखो ये जो है ना क्लासिफिकेशन है, इसमें जो पॉलीगन है, ट्रायंगल भी क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन है। यहाँ पर ट्रायंगल है, क्वाड्रिलेटरल है। हम बोलेंगे कि पेंटागन है। पेंटागन का सम ऑफ साइड्स क्या है? इसका मतलब इंटीरियर एंगल्स, ये वाला एंगल हो गया, ये वाला एंगल हो गया, जो अंदर में एंगल है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, इसको सबको प्लस करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। तो जैसे कि ट्रायंगल है, क्वाड्रिलेटरल है, पेंटागन है, इसका सारा का सारा याद नहीं रखेंगे, इसमें फॉर्मूला बता देंगे। वही फॉर्मूला यूज़ करके आप किसी का भी पॉलीगन का निकाल सकते हैं। ऑक्टागन को पूछेंगे तो कैसे बताएंगे? सबका याद नहीं कर पाएंगे, इसलिए एक फार्मूला है, उसको यूज करके कोई भी पॉलीगन का सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स निकाल सकते हैं। तो फार्मूला क्या है? n-2 इंटू 180 डिग्री। फॉर एग्जाम्पल शुरू से स्टार्ट करते हैं। पॉलीगन से स्टार्ट कहाँ से? ट्रायंगल से। ट्रायंगल है तो ट्रायंगल का क्या होता है? साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स 3 साइड्स होता है। तो इसमें बोला है कि रेगुलर पॉलीगन का ही फॉर्मूला है, उसमें सेम साइड्स होना चाहिए और एंगल भी इक्वल होना चाहिए। ये हो गया ट्रायंगल, सेम साइड्स का, सेम एंगल का। तो इसमें हम सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स कैसे निकालेंगे? यहाँ पे फॉर्मूला है। इसका मतलब यहाँ पे जो एंगल आएगा, ये वाला जो एंगल आएगा फिगर के अंदर वाला, और यहाँ पे जो एंगल आएगा ये वाला, ये तीनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा ट्रायंगल का? तो वही निकालने जा रहे हैं। तो n-2 इंटू 180 डिग्री पुट करेंगे। n यहाँ पे कितना है? 1 2 3, इसमें 3 साइड है, 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड। 3 -2 हमेशा होगा, इंटू 180 है, इंटू 180 डिग्री। यहाँ पे हम क्या किए? बस जो n है, n का वैल्यू पुट किए। यहाँ पे ट्रायंगल है तो ट्रायंगल में कितना साइड्स होता है? 3 होता है, तो यहाँ पे 3 पुट कर दिया। 3 -2 इंटू 180, 3 -2 कितना हुआ? 1 हुआ। 1 इंटू 180 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल कितना है? 180 डिग्री। ठीक है, अब ट्रायंगल के बाद क्या आएगा? क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का फिगर कैसे बनाएंगे? उसमें 4 साइड्स है, 4 साइड्स बनाना है। जैसे कि स्क्वायर हो गया, स्क्वायर क्या है? क्वाड्रिलेटरल है, इसमें कितना साइड्स है? 4 साइड्स है, इरेगुलर पॉलीगन है। अब इसको फॉर्मूला पुट करेंगे और सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स निकालेंगे, मतलब दिस एंगल
प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल इक्वल टू कितना आएगा, चारों एंगल को प्लस करेंगे तो कितना आएगा वही निकालेंगे। 4 साइड से तो n-2 इंटू 180, तो n कितना है, n-2 इंटू 180 डिग्री। n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स, यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स कितना है, 4 है। 4 - 2 इंटू 180 डिग्री इक्वल टू 4 - 2 2 होगा, इंटू है इंटू साइन इंटू 180 डिग्री, 2 इंटू 180 डिग्री कितना हो गया, 18 2 = 36, जीरो है जीरो लगा दिए, 360 डिग्री। मतलब सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, ठीक इसी तरह होगा। फॉर एग्जांपल हेक्सागोन का एग्जांपल ले लेते हैं। हेक्सागोन में नंबर ऑफ साइड्स कितना है उसको याद रखना है। हेक्सागोन में नंबर ऑफ साइड्स 6 है, पेंटागोन में नंबर ऑफ साइड्स 5 है। अब हम हेक्सागोन का निकालेंगे सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। पहले फिगर बनाते हैं। 6 साइड्स होना चाहिए, 1 साइड 2 साइड 3 साइड 4 साइड 5 साइड 6 साइड, ये क्या हो गया, हेक्सागोन हो गया। अब हेक्सागोन का सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स निकालेंगे। अब हेक्सागोन का सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स कैसे निकालेंगे, ई एंगल ई एंगल ई एंगल ई वाला और ई वाला, जितना भी एंगल है बनाया है 6 को एंगल, 6 एंगल को प्लस करेंगे तभी जाके सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स निकलेगा। तो इसका फार्मूला है n-2 इंटू 180 डिग्री। कोई भी पॉलीगॉन हो उसमें n-2 इंटू 180 डिग्री पुट करेंगे तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स निकल जाएगा। ये हेक्सागोन का निकालना है। 6 साइड्स 6 - 2 इंटू 180 डिग्री इक्वल टू आ जाएगा 6 - 2 4 4 इंटू 18 180 डिग्री 4 इंटू 180 डिग्री। एटीन 4 = 32, 18 4 = 72, जीरो है जीरो लेती है, डिग्री डिग्री 720 डिग्री। मतलब सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ हेक्सागोन 720 आ गया। कैसे फॉर्मूला है, n-2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट फार्मूला में। ईच इंटीरियर एंगल कैसे निकालेंगे, ईच इंटीरियर एंगल पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं उसके बाद समझाएंगे। ईच इंटीरियर एंगल इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एक्सटीरियर एंगल। ईच इंटीरियर एंगल इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, अब ईच एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालेंगे, ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 180 डिग्री माइनस इंटीरियर एंगल। ठीक है, अगर एक्सटीरियर एंगल पूछा है तो 180 माइनस इंटीरियर करेंगे, अगर इंटीरियर एंगल पूछा है तो 180 डिग्री माइनस एक्सटीरियर एंगल बोलेंगे।
ये कोई भी मतलब देख लीजिए ऐसा क्वाड्रिलेटरल है, ऐसा है, अभी ऐसे गया है, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है कि ये जो एंगल है 60 डिग्री है, ये क्वाड्रिलेटरल है, और यहाँ पे बोला है ये क्या हो गया, इसको बढ़ा दिए और ये फिगर के बाहर है, ये जो एंगल है ये क्लोज्ड नहीं है, ऐसे नहीं है, ये फिगर के बाहर है, फिगर के बाहर है कोई भी एंगल है, ये फिगर है, फिगर का अंदर वाला एंगल क्या होगा, ब्लैक से बता रहे हैं, ये वाला अंदर वाला हो गया एंगल, फिगर का अंदर है, इंटीरियर एंगल, ये भी इंटीरियर एंगल है, ये भी इंटीरियर एंगल है, और ये भी इंटीरियर एंगल है, यहाँ से लेके यहाँ तक इंटीरियर एंगल। लेकिन ये जो है फिगर के बाहर हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्लोज्ड नहीं है ना, तो फिगर के बाहर हो गया। फिगर के बाहर में 60 डिग्री है, और इसमें पूछा है कि इंटीरियर एंगल को कितना होगा। यहाँ पे 60 डिग्री है, और यहाँ पे जो इंटीरियर एंगल है ये कितना है इसमें पूछा है। तो इंटीरियर एंगल कैसे निकालेंगे, ईच इंटीरियर एंगल, मतलब यहाँ पे एक्सटीरियर है तो ये इंटीरियर है, इंटीरियर एंगल इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एक्सटीरियर एंगल। तो क्या करेंगे, 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री कितना हो गया, 120 डिग्री। तो ये वाला एंगल कितना आया, 120 डिग्री, ठीक है। ठीक इसी तरह इसी फिगर में देख लीजिए, यहाँ पे अगर 70 डिग्री है, ये जो इंटीरियर एंगल है ये 70 डिग्री है, और इसमें पूछा है कि ये वाला जो एंगल है एक्सटीरियर एंगल ये कितना है। तो क्या करेंगे, वही करेंगे, 180 माइनस इंटीरियर एंगल, 180 कुछ नहीं करेंगे, 180 से माइनस कर देंगे बस निकल जाएगा, 180 माइनस 70 डिग्री, वन 110 डिग्री आ गया, ठीक है। अब चलिए कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें बोला है कि व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ ए कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कन्वेक्स। इसमें पूछा है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। तो हम आपको बोले थे क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला जो है कैसे निकालेंगे, क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 साइड्स से, तो 4 साइड्स में क्या होगा, n-2 इंटू 100, n क्या है 4 साइड से, 4 माइनस 2 हो गया, 2 इंटू 180 डिग्री 360 डिग्री हो गया। रफली बता रहे हैं 4 साइड से, 4 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री इक्वल टू 2 इंटू 180 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। मतलब सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल 360 डिग्री है, और इसमें बोला है कि व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ ए कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल मतलब कि हर एंगल ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज लेस देन 180 डिग्री, 180 डिग्री से कम होना चाहिए, नहीं तो उसके बराबर होना चाहिए 180 डिग्री से, ठीक है। तब हम स्टार्ट करते हैं कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। पहले फिगर ड्रा करेंगे, स्केल और पेंसिल का यूज़ करना है। हम पेन से बना रहे हैं लेकिन पेंसिल से यूज़ करना है। यहाँ राइट साइड बना रहे हैं, किसी भी तरह का 4 साइड्स ले लेना है आपको। ये हो गया 4 साइड्स ले लिए। तब हम नेम ले देंगे ABCD। ई क्वाड्रिलेटरल है, और इसमें बोला है ई वाला एंगल अंदर वाला ई वाला एंगल प्लस करेंगे तो कितना आएगा। यहाँ पे तो हम देख लिए 360 है, लेकिन इसको प्रूव करना है, फॉर्मूला से प्रूव नहीं करना है, इसको ड्रॉ करके प्रूव करना है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसका एक डायगोनल बनाएंगे। क्वाड्रिलेटरल का 2 डायगोनल बनेगा, एक ऐसे बनेगा और एक ऐसे बनेगा, लेकिन इसमें एक डायगोनल बनाएंगे और प्रूव करेंगे। डायगोनल बनाते हैं ऐसे जॉइन करते हैं आप,
AC जॉइन हो गया। अब इसको नंबर दे देते हैं, 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6। नंबर आप किससे भी दे सकते हैं रैंडमली, हम 6 तक नंबर दे दिए। अब इसको, अब देखिए ये जो लाइन खींच दी है ADC, सिर्फ ADC देखना है, यहाँ मत देखो, सिर्फ इतना देखो, ये A है, ये D है, ये C है। क्या ये जो फिगर है अभी जितना दिख रहा है, ये ट्रायंगल कैसा दिख रहा है? 3 साइड से देखो, एक साइड है, 2 साइड है, ये 3 साइड है। क्या ये फिगर ट्रायंगल कैसा लग रहा है? हाँ लग रहा है। अब इधर छिपा दो, अब यहाँ से देखो, क्या ये फिगर ट्रायंगल कैसा लग रहा है? ABC ट्रायंगल कैसा लग रहा है? तो ट्रायंगल का क्या होता है? सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स 180 डिग्री होता है, हम लोग को पता है। तो इतना हो गया सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स 180 डिग्री, मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 2, यही तो निकालना है ना। एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। अब इधर देखो, एंगल 6 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। वो एंगल सम प्रॉपर्टी है ट्रायंगल का, ठीक है। मतलब दोनों तरफ 180 डिग्री, 180 डिग्री, तो 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री 360 डिग्री हो गया। अब कैसे किए देखो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल प्लस होगा ना, हम डिवाइड कर लिए, इधर ये तीनों का एंगल निकाल लिए और ये तीनों का एंगल निकाल लिए। टोटल कैसे है? टोटल इसका एंगल चाहिए हमको, तो हम क्या किए, एंगल 2 को ई साइड ले लिए, मान लो एंगल 2 40 डिग्री है, ई साइड ले लिए, और एंगल 6 को ई साइड ले लिए, तो दोनों को हम प्लस कर देंगे तो हम 360 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही प्रूव करना है। तो इसमें लिखेंगे लेट ABCD be a convex quadrilateral। हम फिर से बता रहे हैं, ये जो फिगर है, इसमें फिगर में बोला है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल कितना होता है। तो उसको जानने से पहले हमें जानना है कि कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्या है। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल वो है जिसका ईच एंगल फिगर के अंदर में 180 डिग्री से कम होना चाहिए। यहाँ पे देख लो, ये वाला एंगल 180 से कम है, ये भी 180 से कम है, 180 से कम है, 180 से कम है। तो इसका सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स कितना है वही निकालना है। तो इसमें मान लिए लेट ABCD बी ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, ABCD कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फिगर, जो हम आपको पता है बस वही लिखेंगे। द क्वाड्रिलेटरल ABCD is formed by 2 triangles। ये जो क्वाड्रिलेटरल हम दिखाए आपको 2 ट्रायंगल से बन रहा है, दैट इज ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल ABC। यहाँ पर ये जो है कैसे बन रहा है, 2 ट्रायंगल कहाँ है, ADC, ये वाला ट्रायंगल हो गया ADC, ये वाला ट्रायंगल, और एक ये वाला ABC, ये 2 ट्रायंगल हो गया। 2 ट्रायंगल से बना है क्वाड्रिलेटरल, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। बस वही लिखे हैं कि 2 ट्रायंगल से बना हुआ है, नाम दे दिए ट्रायंगल का। अब लिखेंगे वी नो दैट सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ADC का इंटीरियर एंगल्स कितना होगा, ADC इक्वल टू, क्या करेंगे, ADC का इंटीरियर एंगल्स हम कैसे निकालेंगे, सिर्फ वही वाला ट्रायंगल का फॉर्मूला, ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी का फॉर्मूला। एंगल A मतलब ई वाला एंगल लेना है,
हम ADC में देखना है। अब भूल जाओ, सिर्फ देखो कि इतना ही ट्रायंगल है, बस जितना दिखा रहे उतना ही ट्रायंगल है, सिर्फ A है, D है, C है। तो हम क्या करेंगे ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी में, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री, ऐसे करेंगे ना। सिर्फ ADC का बात कर रहे हैं, बाकी सब भूल जाओ। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। ये डिसिम्प्लाइज का साइन है, यहाँ पे इक्वल टू है, ठीक है। उसी तरह सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, और एक ट्रायंगल बचा हुआ है ऑफ ट्रायंगल ABC। ABC का भी ठीक ऐसे ही करेंगे। अब देखो ABC कहाँ है, ABC, ये वाला ट्रायंगल हो गया, ये वाला ट्रायंगल। तो हम पूरा नहीं लेंगे, बस इतना ABC हो गया। इसको हम कैसे यूज करेंगे, एंगल 6 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री, यही लिखेंगे। दिस इम्प्लाइज एंगल 6 प्लस एंगल 5, इसको सीरियली लिखते हैं, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भी सीरियली लिखते हैं। एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब इसको इक्वेशन 1 हो गया, जो पहले वाला लिखे थे 180 डिग्री, अभी इक्वेशन 2 हो गया। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को प्लस करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब देखो कैसे ऐड करेंगे, 1 2 3 है ऊपर में, और यहाँ पे एंगल 4 5 6 है। जब भी ऐड करेंगे ना, यहाँ पे इक्वल टू साइन है, इक्वल टू के लेफ्ट साइड, और यहाँ पे भी इक्वल टू साइन है, इक्वल टू के लेफ्ट साइड, ये दोनों ऐड करेंगे। मतलब इक्वल टू इतना मिटा दो, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6। इसके बाद इक्वल टू है, इक्वल टू साइन दे देंगे। उसके बाद 1 इक्वल टू के राइट साइड क्या है, 180 डिग्री है। यहाँ पे इक्वल टू के राइट साइड क्या है, 180 डिग्री है। अब राइट साइड दोनों प्लस करेंगे, 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री। पहले लेफ्ट साइड इक्वल टू के लेफ्ट साइड दोनों को प्लस करेंगे, फिर इक्वल टू साइन देंगे, फिर इक्वल टू के राइट साइड जो है दोनों प्लस करेंगे, ठीक है। अब इसको सीक्वेंस में करते हैं। अब देखो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, पहले प्लस करते हैं। इक्वल टू के लेफ्ट साइड क्या है वही लिख लो, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस, अब यहाँ पे इक्वल टू के लेफ्ट साइड क्या है उसको लिखो, एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू राइट साइड क्या है 180 डिग्री, प्लस साइन देंगे। इसके इक्वल टू राइट साइड क्या है 180 डिग्री। देखो यहाँ से यहाँ तक लिख लिया। इसके बाद देखो फिगर को देखो, ये जो एंगल 2 है, एंगल 2 प्लस एंगल 6, इसको हम क्या, इसको प्लस करना है। एंगल 2 और एंगल 6 को हम प्लस करना है, तो प्लस करने के लिए क्या करेंगे, अब देखो प्लस करेंगे तो ये बड़ा वाला एंगल नहीं निकल जाएगा, बड़ा वाला एंगल निकल जाएगा। एंगल 2 यहाँ तक है और एंगल 6 यहाँ तक है, तो 2 एंगल और 6 एंगल को प्लस करेंगे तो ये बड़ा वाला एंगल नहीं निकल जाएगा। देखो ये बड़ा वाला एंगल, तो ये बड़ा वाला एंगल को क्या बोलेंगे, ए तो बोलेंगे, ए ही बोलेंगे, ए एंगल ए। 2 6 की जगह पे हम एंगल ए लिख सकते हैं। 2 कहाँ गया, एंगल 2 यहाँ पे है और एंगल 6 यहाँ पे है। अब क्या करेंगे, एंगल 2 प्लस एंगल 6 को ऐसे रख लेंगे प्लस। अब देखो यहाँ पे 3 है, एंगल 3 और एंगल 4 है। अब एंगल 3 प्लस एंगल 4 को हम प्लस करेंगे तो क्या होगा, एंगल 3 यहाँ से यहाँ तक गया और एंगल 4 जहाँ से ख़त्म हुआ 3 वहाँ से स्टार्ट है और यहाँ से ख़त्म हुआ, तो एंगल 3 प्लस एंगल 4, तो इतना बड़ा एंगल आ गया। तो इतना बड़ा एंगल आ गया, इसको क्या बोलेंगे, एंगल सी बोलेंगे। एंगल 3 प्लस एंगल 4, एंगल 3 प्लस एंगल 4 को क्या बोलेंगे, एंगल सी बोलेंगे।
अब एंगल 3 प्लस एंगल 4 को हम एक साथ रख लिए, प्लस क्या क्या बच गया, एंगल 1 बच गया, लिख लिए, और क्या बच गया, एंगल 5 बच गया, उसको भी ऐसे लिख लिए, इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री कितना हुआ, 360 डिग्री, 360 डिग्री हो गया। अब देखो एंगल 2 प्लस एंगल 6 इसको क्या बोलेंगे, एंगल 2 प्लस एंगल 6 इसको एंगल ए बोलेंगे, एंगल ए प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इसको क्या बोलेंगे, एंगल 3, देखो एंगल 3 प्लस एंगल 4 तो इसको एंगल सी बोलेंगे, प्लस एंगल 1 को क्या बोलेंगे, एंगल 1 कहाँ है, ये एंगल 1 है, यहाँ से यहाँ तक ये सिंगल है, डी है तो डी बोलेंगे, एंगल डी। एंगल 5 है, एंगल 5 को क्या बोलेंगे, यहाँ एंगल 5 ये भी सिंगल है, एंगल बी, इक्वल टू साइन है, इक्वल टू साइन दे दिया, 360 डिग्री है, 360 डिग्री दे दिया। अब इसको सीरियली लिख लेंगे, एंगल ए सी, देखो ए बी सी डी चलता है तो सीरियली लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे तो राइट है, ये 100% राइट है, इसको बस सजा रहे हैं हम, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 डिग्री। ये हो गया सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, ऑफ ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, अब क्या निकालेंगे, अब बोला है, देखो क्या बोला है, विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कन्वेक्स, अगर क्वाड्रिलेटरल कन्वेक्स नहीं है तो क्या ए प्रॉपर्टी सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू 360 डिग्री क्या होल्ड करेगा, वही पूछा है। मतलब पूछा है कि ये जो हम प्लस किए, ई वाला एंगल, ई वाला एंगल, ई वाला प्लस किए, ई वाला प्लस किए, ये चारों एंगल को प्लस किए तो 360 डिग्री आया कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में। क्या यही अगर कनकेव क्वाड्रिलेटरल होगा या फिर नॉट कन्वेक्स होगा, मतलब कनकेव क्वाड्रिलेटरल होगा तो उसका भी सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स क्या यही 360 डिग्री आएगा, यही पूछा है। तो उसको उसके लिए हमको कनकेव क्वाड्रिलेटरल का फिगर बनाना पड़ेगा। चलिए बनाते हैं, स्केल का यूज़ करेंगे और पेंसिल का। जैसे हुआ कनकेव क्वाड्रिलेटरल क्या है कि उसमें कोई भी कम से कम एक एटलीस्ट वन एंगल जो है, कम से कम एक एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए, तो उसको क्या बोलेंगे, कनकेव क्वाड्रिलेटरल। इंटीरियर एंगल जो है 180 डिग्री से कम एक 180 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए। इसको नेम दे देते हैं ए बी सी डी, हो गया। अब इसको क्या करेंगे, इसमें हम डायगोनल खींचेंगे, बी सी को ज्वाइन करेंगे, इसमें एक ही डायगोनल खींचना है। ऐसे डायगोनल खींचना है जैसे कि 2 ट्रायंगल बनेगा, 2 को ट्रायंगल बनेगा, जिस तरह हम कन्वेक्स में किए 2 को ट्रायंगल बना, उसी तरह एक डायगोनल खींचो जिसमें 2 ट्रायंगल बनेगा। अगर हम बी सी को ज्वाइन कर लेंगे तो 2 को ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक है, अब इसको नेम दे देते हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6। ठीक है, अब इसको क्या उसी टाइप का करेंगे, लेट ए बी सी डी बी ए कनकेव क्वाड्रिलेटरल। इसमें बोला था ऐसा क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करो जो कि कन्वेक्स ना हो, तो हम कनकेव बना लिए, कनकेव क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ए बी सी डी क्या है, कनकेव क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि यहाँ पे देखो ये जो एंगल है यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा एंगल, एंगल सी को बोल रहे हैं,
यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल एंगल ये क्या है 180 डिग्री से ज़्यादा है, देखने से लग रहा है। क्योंकि हम इसको अगर ये जो लाइन है इसको एक्सटेंड करेंगे ऐसे से गया ऐसे सीधा चल जाएगा। तो यहाँ से देखो ये वाला लाइन को, ये वाला जो लाइन जा रहा है इसको हम एक्सटेंड कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो ऐसे 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 चला गया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक 180 डिग्री होगा लीनियर पेयर। यहाँ से लेके यहाँ तक 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन क्या होता है 180 डिग्री का होता है। यहाँ से लेके यहाँ तक 180 डिग्री, लेकिन यहाँ पे और ज़्यादा बेंड हो रहा है, और ज़्यादा बेंड हो रहा है। मतलब यहाँ से 180 डिग्री आया और घूम रहा है, तो 180 से ज़्यादा है। तो क्या हो गया कनकेव क्वाड्रिलेटरल। एटलीस्ट वन एंगल जो होना चाहिए इंटीरियर एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए। तो ये क्या है कनकेव क्वाड्रिलेटरल। अब चलिए प्रूव करते हैं। लेट ABCD बी ए कनकेव क्वाड्रिलेटरल। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फिगर the quadrilateral ABCD is formed by two triangles, that is triangle ABC and triangle DBC। ठीक है, ये दो ट्रायंगल से बन रहा है क्वाड्रिलेटरल, कनकेव क्वाड्रिलेटरल। अब क्या करेंगे लिखेंगे। अब देखो ये जो ट्रायंगल है ABC, बस इसको देखो क्या ये ट्रायंगल कैसा लग रहा है। हाँ, अब सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल कितना होता है 180 डिग्री। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, बस इसी ट्रायंगल में बोला है। मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री है। अब इसको देख लो ये B ट्रायंगल कैसा लग रहा है। एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये दोनों को प्लस कर देंगे तो 360 आ जाएगा। जिस तरह कन्वेक्स में किए उसी तरह कनकेव में करेंगे। Sum of interior angles of triangle ABC। देखो ABC है, इसमें प्लस करो एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। वही लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक इसी तरह इसमें भी करेंगे DBC में। इन ट्रायंगल DBC चलो DBC कहाँ है DBC। अब इसी को देखो, इसको छिपा लो। एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल है। एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे लिखे ना सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ABC। ABC इज 180 डिग्री। यहाँ पे लिख लिए 180 डिग्री। ठीक इसी तरह यहाँ पे नहीं लिखे हैं तो यहाँ पे सिमिलरली का साइन दे सकते हैं। ये क्या है सिमिलरली, यहाँ पे स्पेलिंग से लिख लो सिमिलरली। ये भी ऐसे ही किया इन ट्रायंगल DBC, इसका सम कितना 180 डिग्री हो गया। अब ये इक्वेशन 2 हो गया। अब जो पहले वाला 180 निकला था ये इक्वेशन 1 है। अब क्या करेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब इक्वेशन 1 एंड 2 को प्लस करेंगे, प्लस करना सिखाए थे। अब देखो इक्वल टू साइन कहाँ है, इक्वल टू साइन यहाँ है।
तो इक्वल टू के लेफ्ट साइड जो है उसको लिख लो, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3। इक्वल टू साइड के लेफ्ट, इक्वेशन 1 का इक्वल टू साइड के लेफ्ट साइड लिखना है। लेफ्ट साइड क्या है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3। अब इक्वल टू साइन के जो इक्वेशन 2 में है, इक्वल टू साइड के लेफ्ट साइड जो है इसको भी प्लस में लिखना है, प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6। लेफ्ट साइड कंप्लीट हो गया दोनों का। अब इक्वल टू है, इक्वल टू पहला वाला का राइट साइड में क्या है 180 डिग्री, प्लस दूसरा वाला का राइट साइड में क्या है 180 डिग्री, इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री। ठीक है। अब देखो ये जो एंगल 3 और एंगल 4 है, एंगल 3 यहाँ से यहाँ तक और एंगल 4 जो है यहाँ से यहाँ तक। अगर हम एंगल 3 और एंगल 4 को प्लस करेंगे तो ये बड़ा वाला नहीं निकल जाएगा, एंगल पूरा यहाँ से घुमा के यहाँ तक निकल जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, एंगल सी बोलेंगे। तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 की जगह में हम क्या लिख सकते हैं, एंगल सी लिख सकते हैं। एंगल 3 4 की जगह पे एंगल सी लिख देंगे। अब देखो एंगल 2 है यहाँ से लेके यहाँ तक, और एंगल 5 है यहाँ से लेके यहाँ तक। इसको बड़ा से ले लेंगे, पूरा घुमा देंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, पूरा टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक, तो एंगल बी नहीं बन गया। 2 और 5 की जगह में एंगल बी लिख लेंगे। 2 यहाँ पे है और 5 यहाँ पे है, प्लस एंगल बी। अब 1 और 6 बचा है। अब देखो 1 तो ऐसे ही है, इसको क्या करेंगे, कहाँ तोड़ फोड़ करेंगे, तो ऐसे ही है जैसे है वैसे लिख लेंगे। एंगल 1 और एंगल 6 भी ऐसे ही है, देखो इसको कोई तोड़ा पड़ा नहीं है, ऐसे लिखा हुआ है। तो एंगल ए प्लस एंगल डी, 1 की जगह पे एंगल ए और 6 की जगह पे एंगल डी, इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री कितना हो गया 360 डिग्री। इसमें भी 360 डिग्री आ गया। इसका मतलब हाँ कि कन्वेक्स हो या कनकेव हो, ये जो प्रॉपर्टी है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू 360 डिग्री होगा। कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो उसका एंगल सम प्रॉपर्टी कितना होगा, इंटीरियर एंगल्स का 360 डिग्री। इसमें पूछा था कि will this property hold if the quadrilateral is not convex। अगर कन्वेक्स नहीं है तो क्या यही प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, मतलब 360 डिग्री होगा क्या। कनकेव क्वाड्रिलेटरल का सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स 360 डिग्री होगा क्या। यहाँ पे चेक किए और देखें कि हो रहा है, क्या लिखेंगे, यस दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कन्वेक्स। Yes, this property hold if the quadrilateral is not convex। ठीक है, 3 हो गया ख़त्म। अब क्वेश्चन नंबर 4,